जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने मेटल और नॉन मेटल इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले चुके हैं और आज हम एक एक मेटल और नॉन मेटल वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आज इसका जो पहला मेटल लेंगे वो होगा सोडियम। ये केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है ये सारे एग्ज़ाम के लिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। अभी पेट भी आ रहा है 24 अगस्त को, तो ये पेट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो आप इसे एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सोडियम सोडियम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज के वीडियो में हम केवल सोडियम को ही डिस्कस करेंगे। सोडियम से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ओके, तो बात करते हैं सोडियम की। सबसे पहले सोडियम का सिंबल देख लेते हैं क्या होता है। वो होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na। नाइट्रियम इसका जो साइंटिफिक नेम होगा या इसका जो IUPAC नेम होता है, ग्रीक वर्ड से आया है और ये होता है नाइट्रियम। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोडियम का ग्रीक नेम क्या है, तो वो नाइट्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रियम। इसे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है 11Na23। 11Na23। ये जो 11 होता है, नीचे राइट करते हैं 11 को, ये इसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 23 यहाँ पे इस सोडियम के एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तथा एटॉमिक वेट 23 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसकी संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लगते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं। संयोजकता प्लस की 1 होती है। कहने का सेंस ये है कि ये जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करेगा तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो भी एलिमेंट से रिएक्शन करेगा उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, उसे हम कहेंगे संयोजकता। संयोजकता इसकी क्या है? प्लस की 1। इसके बाद पीरियोडिक कैरेक्टर देख लेते हैं इसका। ये ग्रुप, सोडियम पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है, तो ये इसका ग्रुप जो होगा वो 1 ग्रुप होगा। ओके, ग्रुप 1 पीरियड, किस पीरियड में आएगा, तो पीरियड इसका 3 होता है, पीरियड 3। और ब्लॉक कौन सा है, तो S ब्लॉक, ब्लॉक S। ये कुछ चीजें थी सोडियम की। संयोजकता +1, ग्रुप 1, पीरियड 3 और ब्लॉक S। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 11 से लेकर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2, 2s2, 2p, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ओके, तो जो +1 आता है लास्ट में, इस वजह से ये इसकी संयोजकता हो जाती है। इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किसी भी एलिमेंट का करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल पे जाता है उसका जो अल्फाबेट होता है वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। उसके जो पहले नंबर होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसके पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी एलिमेंट के, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी जो
संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये सोडियम की कुछ बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद और क्या आता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, सोडियम क्या है, तो जो सोडियम है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, ये हाईली रिएक्टिव, काफी अच्छा रिएक्ट करता है सोडियम जो है। और अगर पूछा जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो आपका पोटेशियम होता है। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो वो होता है पोटेशियम के। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पोटेशियम। सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम। उसके बाद जो सोडियम से क्वेश्चन आता है वो आता है कि कौन सी धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। तो उसमें सोडियम और पोटेशियम यही दो धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। Na सोडियम एंड पोटेशियम के चाकू से काटी जा सकती है। जनरली मेटल पे पढ़ा जाता है कि जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है मेटल के केस में, वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे मेटल हैं जिन्हें आप इजीली चाकू से कट कर सकते हैं। ओके, ये सोडियम के बारे में ये थी। उसके बाद और सोडियम से क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, कौन सी धातु है जिसे केरोसिन में रखते हैं। ठीक है ना, ये मैं यहीं से कर देता हूं। सोडियम और पोटेशियम केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। देखिए, ये आपने जनरली यही पढ़ा होगा कि सोडियम ही एक ऐसी धातु है जिसे हम केरोसिन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुएं मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखी जाती हैं। ओके, अब जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम ही एक ऐसी धातु है जो केरोसिन में रखते हैं। वो बात सही है, ये वन लाइनर फॉर्म में आता है, लेकिन ऑप्शन सोडियम ही होता है, पोटेशियम आता नहीं। लेकिन अगर सोडियम और पोटेशियम ऑप्शन दोनों हो तो दोनों का जो अगर ऑप्शन है बोथ सोडियम एंड पोटेशियम तो वो टिक करेंगे, और अगर सोडियम पोटेशियम दोनों ऑप्शन में है और बोथ का ऑप्शन नहीं है तो फिर हम उस केस में सोडियम को ही टिक करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है, ये जो सोडियम है इसका नेचर कैसा है। तो जो सोडियम होता है ये पानी से हल्का होता है। Na पानी से हल्का होता है। तो अगर इसे आप पानी पे रखेंगे तो ये पानी पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पानी से हल्का होता है। लिथियम भी पानी से हल्का ही होता है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद अगर सोडियम को खुले हवा पे छोड़ दे तो क्या होगा। क्यों हम इसे केरोसिन में रखते हैं, हवा में भी तो छोड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर सोडियम एक तो हाईली रिएक्टिव है, जैसे पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर देते हैं एयर के साथ भी। और आपको पता है कि एयर जो होती है वो आग लगाने के लिए, आग को जलाने के लिए जरूरी होती है। तो सोडियम जब एयर के टच में आता है तो जलना शुरू कर देता है। इस वजह से इसे हम हवा पे खुले पे नहीं रखते, इसे हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। ये उसके बाद इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। बात करें सोडियम का प्रोडक्शन,
सोडियम का प्रोडक्शन कैसा होता है, तो इसके दो मेथड होते हैं। कौन कौन से दो मेथड होंगे? एक होगा ऑस्टनर प्रोसेस, ऑस्टनर प्रोसेस, ये पहला मेथड है ऑस्टनर प्रोसेस। और जो सेकंड होगा वो डाउन्स प्रोसेस होता है, डाउन्स प्रोसेस। यहां से क्वेश्चन यही बनता है कि सोडियम का उत्पादन या प्रोडक्शन किस मेथड के थ्रू किया जाता है। तो आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे, दो आंसर है इसके, ऑस्टनर प्रोसेस और डाउन्स प्रोसेस। अब वहां पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा आपको गिवन होता है। उसके बाद इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो यूज की बात कर लेते हैं। सोडियम का यूज क्या है, ये सोडियम की कुछ इंफॉर्मेशन थी सोडियम से रिलेटेड। अब इसके यूज देखते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इसका एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, लिक्विड सोडियम या तरल सोडियम। इसका कहाँ पे यूज होता है तरल सोडियम का? तो तरल सोडियम का यूज जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उसमें एज अ कूलांट होता है। क्या होता है? एज अ कूलांट। तरल सोडियम न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में तरल सोडियम का यूज होता है। और कैसे? एज अ कूलांट, ठंडा करने के लिए, एज अ कूलांट, शीतलक के रूप में जो लिक्विड सोडियम होता है उसका यूज होता है। कहां पर? तो न्यूक्लियर रिएक्टर पे। उसके बाद जो सोडियम लैंप होते हैं, आपने रोड साइड पे देखा होगा सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप में सोडियम वेपर होती है, ये येलो कलर देती है, ठीक है। सेकंड यूज होता है इन सोडियम लैंप, सोडियम लैंप, ओके। सोडियम लैंप पे सोडियम वेपर यूज किया जाता है सोडियम की वाष्प को, और ये पीला रंग देती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोडियम वेपर कौन सा रंग हमें प्रदान करती है, तो पीला रंग हो जाएगा। सोडियम लैंप, सोडियम वेपर, वाष्प कहते हैं, इसे सोडियम वाष्प कहते हैं, और ये हमें पीला रंग देती है। कैसा रंग देगी? पीला रंग देती है। ये सोडियम के कुछ यूज थे। इसके बाद हम जो अब नेक्स्ट चीजें देखेंगे वो होंगे सोडियम के कंपाउंड, ओके। सोडियम के कौन कौन से कंपाउंड और उन कंपाउंड से भी रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उनके यूजेस क्या क्या है, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, और उनसे कौन कौन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ओके। तो देखते हैं सोडियम के कंपाउंड। सोडियम के यौगिक, ओके। सोडियम के यौगिक कौन कौन से सोडियम के कंपाउंड बनते हैं? तो सबसे पहले है NaCl, NaCl, आप इसे जरूर जानते होंगे। NaCl, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहेंगे? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl को। इसके बाद ये पाया कहाँ जाता है NaCl? तो ये सी वाटर पे होता है, आपको पता ही है, सी वाटर, समुद्री जल में, ठीक है, समुद्री जल में ही ये NaCl पाया जाता है। अब NaCl के कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कैसे NaCl बनता है, सॉरी, तो NaCl का प्रोडक्शन कैसे होता है और भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें NaCl बनता है, NaCl और H2O, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl से बनेगा NaCl प्लस H2O।
इसके बाद दूसरी चीज जो है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब आइस के साथ रिएक्शन करती है ना, बर्फ आइस, तो इसका एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है, ठीक है, जिसे हम हिमकारी मिश्रण कहते हैं। क्या बनता है? फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमकारी मिश्रण। ओके, ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl की रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनता है। ओके, ये था नमक NaCl, इसे टेबल साल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? टेबल साल्ट। जो नेक्स्ट कंपाउंड है दूसरे नंबर पे, उस कंपाउंड का क्या नाम है? तो वो है Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे एक और नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। अब ये कैसे बनता है तो वो हम देखते हैं। NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब H2CO3 से करते हैं, H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, तो बनता है Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट, NO2CO3, और क्या बनता है? 2H2O। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। NaOH को यहाँ पर कहेंगे हम कास्टिक सोडा। क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा। और H2CO3 क्या होता है? इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड या अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये सारी चीजें एक बार में हम रिवाइज करते चलेंगे, जिससे एक कनेक्शन बना रहे, एक लिंक इनमें क्रिएट होता रहे, ठीक है, और डिवीजन भी साथ में होता जाए। ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मतलब वाटर के और ऐड कर दिए जाए तो एक कंपाउंड बनता है Na2CO3.10H2O। अब आप बताएंगे क्या है Na2CO3 10H2O। इसमें क्या किया मैंने? 10H2O जोड़ने पर, 10H2O जोड़ने पर, जैसे ही मैंने 10H2O जोड़ दिया तो एक न्यू कंपाउंड क्रिएट हुआ Na2CO3 10H2O। इसे हम धावन या वाशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहोगे? तो धावन या वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, धावन या वाशिंग सोडा कहते हैं। अब इसका यूज क्या है धावन या वाशिंग सोडा का? तो एक तो कपड़े वपड़े धुलने में यूज होता है। दूसरी चीज, अगर इसका मैं यूज की बात करूं, इसका यूज, तो ये जो हार्ड वाटर होता है ना, उसे सॉफ्ट बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में, ओके। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, धावन या वाशिंग सोडा,
इसका जो मेन यूज होता है वो होता है जो हार्ड वाटर होता है, जिससे आप कठोर जल कहते हैं, उसको सॉफ्ट वाटर मृदु जल बनाने में इसका यूज होता है, और कपड़े धोने में तो होता ही होता है। इसके बाद अगर हम इसे गर्म कर दें, ठीक है ना, ये Na2CO3 है, अगर हम इसे गर्म कर दें तो ये बेकिंग सोडा बन जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। मैं यहीं पे लिख देता हूं, गर्म करने पर Na2 सोडियम बाई कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम बाई NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ओके, तो अब आप देखिए कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, एक दूसरे से हम लिंक कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं। आप भी जब पढ़ाई करें तो ऐसे ही एक दूसरे को लिंक करते हुए चीजों को कनेक्ट करिए। तो एक बार फिर से मैं सोडियम कार्बोनेट बता देता हूँ। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। NaOH कास्टिक सोडा की जब हम कार्बोनिकम H2CO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट और वाटर H2O मिलता है। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट पे हम 10H2O और जोड़ दें तो जो एक न्यू कंपाउंड बनता है Na2CO3 10H2O, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट ही, लेकिन ये हाइड्रेटेड हो गया तो इसे हम धावन या वॉशिंग सोडा के नाम से जानेंगे। धावन सोडा का यूज क्या है मेनली, तो जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल को मृदु जल बनाने में धावन सोडा का यूज होता है। इसके बाद अगर हम धावन सोडा को गर्म करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट मिलता है। ये दो कंपाउंड हमने पढ़े, NaCl और Na2CO3। नेक्स्ट जो कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं वो है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जो तीसरे नंबर का कंपाउंड है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। एग्जाम में कभी भी इसके जल्दी से केमिकल नेम नहीं पूछेगा, जो चलंतु नेम है, जनरली जो आम बोलचाल की भाषा में इनके नाम फेमस है वही पूछेगा। क्योंकि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा तो आप तो खुद देख के बता देंगे कि Na सोडियम होता है और OH हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग टर्म नहीं होगा। बट वो कास्टिक सोडा पूछेगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, और एग्जामिनर यही हमसे चाहता है। तो NaOH, अब इसके हम क्या क्या क्वालिटीज है वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। जब हमने बेस का वीडियो क्रिएट किया था, बेस हमने डिस्कस किया, तो वहां पे भी इन चीजों को हमने डिस्कस किया है। जो केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आई बटन पे है, तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और जो वीडियो आपने नहीं देखा आप उन्हें एंजॉय कीजिए, और काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड। अभी ग्रुप डी भी आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी, तो वहाँ पे तो आपको पता है साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का, तो उसके लिए ये केमिस्ट्री सफिशियंट होगी अच्छी खासी। उसके बाद बायोलॉजी भी चल रही है, तो अभी मैं केमिस्ट्री कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बायोलॉजी भी चलाएंगे अच्छी खासी। तो कास्टिक सोडा जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? तो ये सबसे कठोर क्षार होता है। इसकी जो pH वैल्यू होती है वो होती है 14, pH वैल्यू 14 होती है। इसका जो यूज होता है कास्टिक सोडा का, ये हार्ड सोप बनाने में, मतलब कपड़ा धोने, हार्ड सोप जो होती है वो कपड़े धोने का साबुन होता है, सॉफ्ट सोप नहाने का साबुन होता है। तो इसका जो यूज होता है कपड़े बनाने वाली साबुन में, कपड़े धोने की साबुन में, धोने के साबुन में।
जो कपड़े धोने का साबुन आता है उसमें कास्टिक सोडा यूज किया जाता है। इसके बाद जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम का जब प्यूरिफिकेशन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो उसमें भी कास्टिक सोडा यूज होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में, ओके, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। ये था कास्टिक सोडा, NaOH। इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद जो अगला कंपाउंड है 4th नंबर पे, वो कौन सा है? सोडियम सल्फेट 10H2O, ठीक है। Na2SO4 10H2O, SO4 है, Na2SO4 10H2O। इसे हम जनरली ग्लोबल साल्ट कहते हैं, ग्लोबल साल्ट। ये हम पहले प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं बताएंगे। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेटेड। 10 होता है डेका, क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट तो यहाँ तक का नाम है, Na2SO4। उसके बाद डेका हाइड्रेट 10H2O वो बोलेंगे, डेका हाइड्रेट, ओके, डेका हाइड्रेट। ये था सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, जिसे हम ग्लोबल साल्ट कहते हैं। इसका जो 5 नंबर का कंपाउंड है, यहाँ पे एक लाइन में ड्रा कर देता हूँ। जो 5 नंबर का कंपाउंड है वो है Na2B4 Na2B4O7 10H2O। Na2B4O7 10H2O। ये क्या है? Na2B4O7 10H2O है क्या? इसे हम कहते हैं बोरेक्स या सुहागा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम सोडियम मेटाबोरेट डेका हाइड्रेटेड क्या कहेंगे? केमिकल नेम सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट डेका हाइड्रेटेड, ठीक है, डेका हाइड्रेटेड, ओके। इसे जनरली नेम हम बोरेक्स या सुहागा कहते हैं। क्या कहेंगे? बोरेक्स या सुहागा, बोरेक्स या सुहागा कहते हैं। Na2B4O7 10H2O सोडियम मेटाबोरेट डेका हाइड्रेटेड, बोरेक्स या सुहागा। एग्जाम में सुहागा का केमिकल फार्मूला पूछता है। सुहागा का पूछेगा, सुहागा ना देके बोरेक्स देगा, या अगर सोडियम मेटाबोरेट डेका हाइड्रेटेड भी दे दिया तो ये बनाना मुश्किल हो जाता है इसका फार्मूला, तो आप याद रखेंगे। अब ये बोरेक्स या सुहागा का यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका जो यूज है, इसका जो पहला यूज है वो चमड़े के शुद्धिकरण में, लेदर प्यूरिफिकेशन में। पहला यूज लिखता हूं मैं, चमड़े के शुद्धिकरण में, चमड़े के शुद्धिकरण में। चमड़ा जब साफ करते हैं ना, लेदर जिससे शूज और पर्स वगैरह बनते हैं, वहां पे उसके प्यूरिफिकेशन में होता है। मोमबत्ती बनाने में, कांच बनाने में, मोमबत्ती बनाने में इसका यूज होता है, और कांच बनाने में, कांच बनाने में,
ये इसके कुछ यूजेस थे बोरेक्स या सुहागा के, चमड़े के शुद्धिकरण में, मोमबत्ती बनाने में, कांच बनाने में। इसका थोड़ा सा एक यूज और भी होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी बोरेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड थे, मैंने 5 कंपाउंड लिए सोडियम के। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब कौन से कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड है 6 नंबर का, वो अगला कंपाउंड है वो है Na2H2O3 5H2O। क्या है? Na2H2O3 5H2O। ये क्या होता है भाई? Na2H2O3 5H2O, इसे हम सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। क्या कहेंगे? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, या इसी को हाइपो भी कहते हैं। हाइपो ज्यादा पूछता है, सोडियम थायोसल्फेट ना कह के हाइपो पूछेगा, हाइपो। इसका यूज क्या होता है? इसका जो हाइपो का यूज होता है वो होता है फोटोग्राफी में यूज, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में क्या होता है, जो निगेटिव इमेज होती है ना, पहले जो कैमरे आते थे तो उसमें एक रील आती थी निगेटिव इमेज की, तो उन निगेटिव इमेजेस से जब परमानेंट इमेजेस बनाते थे ना, पॉजिटिव इमेज बनाते थे जिन्हें कहते हैं, तो उसमें यूज होता था फोटोग्राफी में ये हाइपो। इस एज अ फिक्सर, मतलब फिक्स करने का काम करता था। वहां पे मैं लिख देता हूं, निगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज बनाने में। ओके, जो हाइपो था इसका जो यूज होता था वो निगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज बनाने में किया जाता था एज अ फिक्सर, ठीक है ना, एज अ फिक्सर। ये फिक्स करने का काम करता था हाइपो। हाइपो पूछता है, कायदे का पूछता है हाइपो से क्वेश्चन। अगला जो कंपाउंड है 7 नंबर पे वो है NaNO3, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसे कहते हैं चिली साल्टपीटर। क्या कहेंगे? चिली साल्टपीटर। एक साल्टपीटर भी होता है, ये भी हमने बताया प्रीवियस वीडियो पे। चिली साल्टपीटर, इसका जो यूज होता है वो होता है उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर, टू मेक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। ओके, उर्वरक बनाने में चिली साल्टपीटर का यूज होता है। ये आज की क्लास में हमने देखा सोडियम, उसके कंपाउंड, उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा मतलब अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपको, एक कॉन्सेप्टिव चीज़ें, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों के साथ और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप केमिस्ट्री आती है तो ये सोडियम था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम मैग्नीशियम Mg वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। ओके, तो आप चैनल पे बने रहें। ओके, थैंक यू।